नमस्कार दोस्तों। डेट 3 मई से ऑनलाइन पामिस्ट्री कोर्स, एडवांस ऑनलाइन पामिस्ट्री कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये तीसरा बैच है। जिस व्यक्ति को पामिस्ट्री सीखने में इंटरेस्ट है तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति का हम पाम एनालिसिस करने जा रहे हैं उनकी आयु है 44 ईयर्स में 3 मंथ कम है, यानी ये 3 महीने के बाद 44 ईयर्स के हो जाएंगे। इनके मैरिज इशू चल रहे हैं। 2.5 साल से ये अपनी पत्नी से अलग रह रहे, सेपरेशन हुआ हुआ है, अलग रह रहे, और ये चाहते नहीं कि सेपरेशन हो। हाथ पर एक लाइन जरूर दिख रही है, रिलेशन लाइन दिख रही है या शादी की लाइन कहो। बहुत छोटी लाइन है, इसके लिए मैं एकदम शादी तो नहीं बोल पाऊंगा। एक तो रिलेशन दिख रहा है या उसी समय में वापस पैचअप हो जाए, ऐसे सारे संकेत दिख रहे। वो कौन से समय दिख रहे वो भी मैं बताऊंगा। बहुत छोटी लाइन है और मैं क्यों शादी कंफर्म नहीं कर रहा उसका भी कारण बताऊंगा। पर एक रिलेशन जरूर हाथ पर दिख रहा है। अब वो शादी में रूपांतरित होता है या सेम पत्नी के साथ वापस पैचअप हो जाए ये पता नहीं, पर एक जरूर उस तरह का संकेत दिख रहा है। और दूसरा, जॉब या बिजनेस, जब आपकी फॉर्च्यून अच्छी होगी उस समय आप जॉब करो तो भी उतना ही पैसा कमाओगे और बिजनेस करोगे तो भी उतना ही पैसा कमाओगे। हाँ, आने वाला समय कब से उत्तम है वो मैं आपको जानकारी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। और एक और चीज़, मैं जुपिटर अपना मून माउंट पर आऊँ, यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल जैसी स्थिति नज़र आ रही है। अगर ये आप अपने लेवल पर चेक कर लेना ये कंप्लीट है कि नहीं। अगर ये कंप्लीट होगा तो विदेश सेटलमेंट के ये पूरे चांसेस है। दूसरा देखिए, जुपिटर माउंट इनका कितना टिल्टेड है। इस तरह का टिल्टेड जुपिटर माउंट पारिवारिक सांसारिक समस्याएं देता है, देता है और देता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम चौड़ाई भी है और साथ में लंबाई भी है, यानी सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होंगे और मेहनती भी उतने ही होंगे। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और ये उंगली से जुपिटर की उंगली बड़ी दिख रही है तो व्यक्ति में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहता है। ये एक तरह का रोग है, इसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुद्ध पर्वत पे मुझे कोई लाइन नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे लोग हाई रिस्क टेकर होते हैं। और बुद्ध पर्वत ठीक है, मध्यम टाइप का है। सन माउंट पर अब साइनें देखते हैं कौन कौन सी साइनें इनके हाथ में है। सन माउंट पर बुद्ध पर्वत पर कोई लाइन ही नहीं है। हाई रिस्क टेकर होते ये लोग। एक यहाँ पर है,
और एक जस्ट इसके ऊपर भी है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर है, और इसके पास में भी एक है। और एक बढ़िया साइन इनके हाथ में है। क्लोजअप की वजह से थोड़ी बड़ी दिख रही है, पर इतनी बड़ी नहीं। ये यहाँ पर काफ़ी उत्तम साइन है। हाँ, क्लोजअप होने की वजह से ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, पर इतनी बड़ी नहीं है। पर सन लाइन पर है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं, इस तरह की लाइन हो तो। और जुपिटर माउंट तो टिल्टेड है, मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये पारिवारिक सांसारिक समस्या देता है। हाँ, सर पे बचपन में जोर से लगाओ तो सांसारिक समस्या यानी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं होता। और ऐसे में अगर वाइफ के हाथ में भी जुपिटर खराब हो तो और समस्याएं क्रिएट होती है। जुपिटर माउंट पर एक लाइन नज़र आ रही है, भारी मंगल। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का है, क्योंकि सिलवटें पड़ रही है मंगल पर, और इस तरह का मंगल पर्वत उतनी शारीरिक ऊर्जा नहीं देता। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल जैसी स्थिति नज़र आ रही है। अगर ये ट्रायंगल होगा तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो जीवन रेखा है वो चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। ये थोड़ा सा टिल्टेड फोटो है, सीधे फोटो में भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए चंद्र पर्वत पर जा रही है, और ये फोर्क बन रहा है, सॉरी, ये फोर्क बन रहा है, तो ये यात्राएं भी भरपूर करवाता है। तो इस ट्रायंगल को आप चेक कर लेना। और चंद्र पर्वत भी अपने आप में उभार है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब चलते हैं शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करते हैं। गर्मी पसंद नहीं आती, और लग्जरी की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है। अभी एक तिल दिख रहा है, इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो लगभग इंक का साइन है, इंक लगी हुई है। तिल नहीं है। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से घुमाव ले रही है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जब टर्न लेती है तो ऐसे लोग एक तरह के देवदूत तरह के बिहेवियर वाले होते हैं। किसी का बुरा करना इनको पसंद नहीं आता। देखिए ये 2.5 साल से सेपरेट है, फिर भी क्या सोच रहे हैं कि मेरा पैचअप हो जाए। ये
इस तरह की लाइन हो, कर्व लेती हो, तो इनमें ये भाव रहता ही है, किसी का बुरा करना चाहते ही नहीं है। एक तरह के देवदूत टाइप के लोग होते हैं। और ये नीचे जाने वाली लाइनें मित्रों को, सगे समझो को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। माइंड लाइन भी काफ़ी उत्तम है, जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो अति महत्वाकांक्षा दिखाती है। और सीधी चल रही है, तो काफ़ी निरीक्षण शक्ति वाले इंसान होंगे, छोटी छोटी बातों को नोट करते होंगे, ज्ञान लेने की काफ़ी कोशिश करते होंगे। ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। मुझे क्या समीकरण दिख रहे हैं, मैं थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। ये एज 33 के आसपास एक बड़ी राहु रेखा ने काटा इनको। एज 35 में भी एक राहु रेखा ने काटा। उसके बाद 40 के आसपास इनके जीवन में कोई बदलाव आया होगा। घर बदला होगा, देश बदला होगा, शहर बदला होगा, व्यवसाय बदला होगा, या जॉब बदली होगी। उसके बाद एक 41 के आसपास मुझे कट लग रहा है। 43 में भी एक कट नजर आ रहा है। तो अभी भी ये राहु रेखा की दौर से गुजर रहे 41 के जैसी। और ये एक जो मैं लाइन डिस्कस कर रहा था, इसका मैंने क्लोजअप भी लिया हुआ है। क्लोजअप पर चलते हैं। ये देखिए, अब जनरली शादी की लाइन होती है, वो थोड़ी लंबे से आती है और इस तरह से टच करती है, चाहे पतली हो या मोटी हो, पर ये काफ़ी शॉर्ट में टच कर रही है। तो मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया, और इसकी एज लगभग 45 के आसपास की है। फोर्टी फाइव की एज के आसपास या तो रिलेशन होगा, या शादी हो सकती है, या वापस पैचअप हो जाए। उसके बाद एक ऑफशूट है, ये एज लगभग 50 के आसपास है, और यहाँ से लेकर ये एक दो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी बनाएंगे, एक या दो। ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद 5 साल के बाद एक और ऑफशूट है। एक यहाँ पर कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी दिख रही है इस पीरियड में। एक यहाँ पर भी लग रही है, यानी एक 48 के आसपास भी लग रही है। उसके पहले भी एक ऑफशूट है। फिर 57 में एक राहु रेखा काटेगी, और एक 61 में राहु रेखा काटेगी। इतने प्रॉब्लम पेंडिंग है इनके। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे ये डॉट, ये भी छोटी सी राहु रेखा का कार्य तो ये भी करते ही है। हल्का हल्का प्रॉब्लम तो जीवन में रहता ही है। मैं इनको सलाह दूंगा, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाइए। और धन रेखा पर देखें तो एज 43 के आसपास इनको लॉस गया है, 42 43 के आसपास। एक यहाँ पर भी
दूसरी जो लाइन है कट, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई फोटोग्राफ है? यस, यहाँ पर भी लॉस जाएगा इनको। ये एज 46 के आसपास भी लॉस जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है ये लाइन, एज ऑफ 53, 50 to 53। अब जो इनके धन रेखा का उतार चढ़ा है उसको समझे। 35 तक ये लाइन काफ़ी उत्तम थी, उसके बाद 1-1.5 साल थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी, 1 आध साल, उसके बाद एकदम खराब हो गई, तो पैसा बचता ही नहीं होगा और ये कर्जदार भी बनाती है व्यक्ति को, इस तरह की लाइन। और ये लॉस गया इनको, और ये लॉस इनको शेयर मार्केट में गया हुआ है। उसके बाद ये भी एक लॉस का चांसेस है, जॉब जाता है या लॉस जाता है, और ये लगभग 46 के आसपास होगा। अब इनका जो प्रोग्रेस होगा वो कब से होगा? इनका प्रोग्रेस इस जगह से स्टार्ट होगा, ये लगभग 45 के आसपास से ही, 6 महीने प्लस माइनस यहाँ से स्टार्ट होगा, पर इतना नहीं। पर ये 47 से इनको अच्छा उत्तम प्रोग्रेस देखने मिलेगा अप टू 56 तक। फिर ये 1.5 साल कमज़ोर जाएंगे या 1 साल कमज़ोर जाएगा, फिर जैसा था वैसे ही वापस प्रोग्रेस चालू रहेगा। ये बीच का 1 साल कमज़ोर जाएगा 56 से 57, और उसी पीरियड में राहु रेखा भी है इनको। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, 45 से या 44.5 से इनको ग्रोथ आती दिखेगी, और 47 से भाग्योदय समझिए आप, कंप्लीट भाग्योदय। ये यहाँ पर जैसी कंडीशन थी वैसी कंडीशन 47 से वापस आएगी आपको। फिर 1 साल वापस खराब जाएगा 56 से 57, फिर वापस जैसे थे वैसे अप टू मरने तक। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।